हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी की दुनिया में। आज इस वीडियो में देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, इसका विभाजन कैसे हुआ, किस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, सर्वमान्य और सर्व प्रचलित काल का विभाजन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, काल को 3 भागों में बांटा गया है। आदिकाल और मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में बांटा गया है। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। मध्यकाल को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। और मध्यकाल को 2 भागों में, एक भाग उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा गया है। तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे आधुनिक काल जो स्टार्ट होता है और 1850 से अब तक माना जाता है आधुनिक काल। तो इसमें भी कई सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो इसमें भारतेंद्र युग आ जाता है, द्विवेदी युग आ जाता है, छायावादी युग, प्रतिवादी, प्रयोगवाद युग और नई कविता नवलेखन युग इसमें भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार काल को 3 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल का विभाजन हुआ है वो इस प्रकार है। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल को 4 भागों में बांट दिया है। वीर गाथा काल, जो 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है, और भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 पूर्व मध्यकाल तक माना जाता है। रीतिकाल को आप लोग जानते हैं, उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। गद्यकाल को आधुनिक काल कहा जाता है। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। अब आदिकाल के नामकरण, मतलब आदिकाल के कवि और नाम और उनके लेखन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आदिकाल में जो होता है वो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल का जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। और आरंभ काल का नामकरण किया था मिश्र बंधु ने किया था। विजयन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यान ने किया था। वीर गाथा काल का नामकरण ये जो हैं लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था। यहाँ पे आदिकाल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे नोट्स भी दिए गए हैं। तो ये नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं, नोट में 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि हैं। तो ये हैं सरहपा, सौरया, लुइया, डोम्बिया और तंतिया। नेक्स्ट अगला है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखन माना जाता है। तो ये मिश्र बंधु ने माना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? तो ये गोरखनाथ हैं। सिद्धों का संबंध था तो ये वज्रयान से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सिद्ध व सहयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। सिद्ध मत थे निरीश्वरवादी और नाथ थे ईश्वरवादी थे। तो यहाँ पे ये हो गया आदिकाल का नामकरण और प्रमुख कवियाँ आदिकाल के। अब बात करते हैं आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ के बारे में। मतलब आदिकाल में जब हुआ होगा तो कुछ राइटर रहे होंगे और उन लोगों ने अपनी ग्रंथ के बारे में बताया है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रचनाएं हैं और यहाँ पे रचनाकार हैं। यहाँ पे यौध चिरठ रिठ येमी स्वयंभूमि ने लगभग 783 ईस्वी के लगभग लिखा था, रचना किया था। यहाँ पे अगला है संदेह शासक। तो यहाँ पे अब्दुल रहमान ने लिखा था, 12वीं से 13वीं शताब्दी में लिख लिया था इन्होंने। पाहुड़ दोहा तो राम सिंह ने 11वीं शताब्दी में लिखा था। अब यहाँ पे है प्रमुख जैन साहित्यियाँ।
मतलब प्रमुख जैन साहित्य के मतलब राइटर कौन से हैं, तो यहाँ पे श्राव्यचार्य, लघुनयन, वक्रदर्शन, तो ये हैं देवसेन, ये हैं देवसेन जी। नेक्स्ट है भरतेश्वर, बाहुबली रास, तो बलिभद्र सूरी हैं। नेक्स्ट है जैन प्रमुख साहित्य, चंदनवाला रास, आसंगु है। नेक्स्ट है यहाँ पे सथुली भद्र रास, जिन धर्म सूरी हैं। रेवंतगिरी रास, विजय सेन सूरी हैं। प्रमुख यहाँ पे देखिए प्रमुख रासो ग्रंथ के आप लोगों को नाम दिया गया है। प्रमुख रासो ग्रंथ के नाम यहाँ पे देख सकते हैं। खुमार रासो दलयन विजय है। और नेक्स्ट है विसल देव, तो नरपति नालय है। हमीर रासो सारंगधर हैं। परमाल रासो जगनिक हैं। पृथ्वी राज रासो की रचना चंद्र बरदाई के माध्यम से हुआ है। और जय शंकर प्रसाद हैं केदार के भट्ट। जय मयंक, जय चंद्रिका ए मधुकर कवि हैं। मधुकर कवि। यहाँ पे देखिए अन्य ग्रंथ भी कुछ और हैं जो कि मतलब आदिकाल के ही से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं अन्य ग्रंथ क्या हैं। तो यहाँ खालिक बारी है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं और दो सूखनी गजल हैं। तो अमीर खुसरो ने इसको लिखा है। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। ढोला मारू रा दूल्हा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल हैं। और कीर्ति लता, कीर्ति पत्रिका, पदावली, गंगा काव्यावली, तो ये हैं विद्यापति। बड़ रत्नाकर, ज्योति गिरी ठाकुर हैं। तो ये रहा आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ। नेक्स्ट देख लेते हैं आदिकाल वीर गाथा काल के रचनाकार। तो यहाँ पे ट्रिक दिया गया है आप लोगों को। आदिकाल के जो वीर गाथा काल के जो रचनाकार हैं, मतलब आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है, तो इसके जो रचनाकार हैं वही हैं। तो देख लीजिए आज से हो गया अमीर खुसरो, और जैसे जगनीक, मैं से मधुकर, और भय से भट्ट केदार, नल सिंह, यहाँ से पैसे, यहाँ पति से हो जाएगा विद्यापति, दलपति और नरयति। यहाँ पे सारंगधर, चंद्रबरदाई, और यहाँ पे ये साइलेंट है, देखा साइलेंट है। तो आज मधु भट्ट ने पति संग चंदा देखा। तो ये ट्रिक है वीर गाथा काल के राइटर को जानने के लिए। अब यहाँ पे देखिए भक्ति काल आ गया है। भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी तक हुआ था। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। एक है निगूढ़ काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। तो इसमें भी कई पार्ट किए गए हैं। तो जैसे निगूढ़ में है ज्ञानाश्रयी शाखाएं और प्रेमाश्रयी शाखाएं। यहाँ पे सगुण में है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा को कबीरदास ने लिखा था और प्रेमाश्रयी को जायसी ने। और यहाँ पे तुलसीदास और कृष्ण का गुणगान तो तुलसीदास गाते ही हैं, आप सबको पता है। निगूढ़ काव्य धारा